अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी सुबह-सुबह का टाइम है और ये जनाब अपनी खिड़की के मैंने कर्टन्स उतार दिए थे और काम वाली आई हुई थी, उसको कहा मैंने कि जल्दी से इसको वॉश कर दो। तो ये सफाई करनी थी मुझे इस अपने कोने की। आज का मेरा सफाई क्लीनिंग का जो टारगेट होता है डेली का, वो आज का यही था क्योंकि कल से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने इस जगह को साफ़ करना है कि मिट्टी से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था इसका। पर्दे के पीछे इतनी ज़्यादा मिट्टी थी और शीशा फुल जो है ना मिट्टी से अटा हुआ था। आज मुझे इसको पूरे को क्लीन करना है और यहाँ की इस कॉर्नर की फुल मैंने सफाई करनी है और कर्टन भी धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, शाम को वो भी लगा दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैंने ये शू रैक्स रखे हुए हैं, इनको मुझे अरेंज करना है। सर्दियों के गर्मियों के सारे जूते मिक्स हुए हुए हैं, जो यूज़ नहीं होते उनको वापस अलमारी में रखना है और जो यूज़ होते हैं उनको सामने सामने रखना है। तो ये सारा मैं आज जो है ना क्लीन करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सारे दिन का अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और व्लॉग भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैट भी मुझे यहाँ से उठाना है और ये पूरा कॉर्नर जो है ना मुझे आज क्लीन करना है। तो इंशाल्लाह ताला जी आज का टारगेट यही है। काम के साथ साथ इंशाल्लाह ताला इसका आज कंप्लीट करूँगी मैं। मेरी कोशिश होती है कि डेली रूटीन में मैं कोई एक आधा चीज़ रखूं, क्योंकि काम डेली रूटीन का भी चल रहा होता है, साथ साथ एक सफाई का ऐसा काम रखूं जिसमें मैं जो है ना थकूं भी ना और आसानी से मेरा काम भी हो जाए। तो मैं डेली का एक या दो टारगेट अपने रख लेती हूँ दिमाग में। डेली रात को मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये वाला एरिया अब साफ़ करना है, तो वो फिर मैं सुबह उठ के फिर उसी के पीछे लगती हूँ और उसी को साफ़ कर देती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होती और आपका जो माइंड में एक टास्क चल रहा होता है ना, वो भी आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, मैं फटाफट से फिर किचन में आ गई थी। मैंने कहा जल्दी से मैं खाना भी चढ़ा दूँ। आज हस्बैंड आ गए थे मेरे 2-3 घंटे के लिए छुट्टी पर, तो उन्होंने कहा था मुझे दोपहर का खाना बनाकर साथ दे देना, क्योंकि ऑफ़िस में खाना तो होता है लेकिन घर के खाने की फिर और बात होती है। तो उनको आज दाल का मूड था, तो मैंने जल्दी से फटाफट से मैंने कहा चढ़ा देती हूँ। बच्चों ने और मैंने भी फिर यही दाल खा ली थी। तो फिर ये आई थिंक मूँग की दाल है या माश की दाल है, ये मुझे नहीं पता। आई थिंक माश की या छिलके वाली दाल है। तो मैंने ये भिगो दी थी, फटाफट से मैं तैयार कर दूंगी और हस्बैंड को भी साथ दे दूंगी और हम लोग बच्चे और मैं भी खा लेंगे। अच्छा, मैंने दाल डाल दी है इसमें कुकर में और मैंने लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्चें, हल्दी, ये चीज़ें सारी मैंने डाल दी हैं। इसको प्रेशर को लगा दूंगी, वेट लगा दूंगी और जो ही इसका वेट खुलेगा तो इसको हम तड़का लगा देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी दाल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, दाल को मैंने चढ़ा दिया था, कुकर चल रहा था मेरा और साथ साथ मैं जो है ना ये अपनी एक मेरी जो है ना ये ड्रा थी, इसको मैं साफ़ करी थी, क्योंकि मैंने अपने सारे जो मेरे डेली के दस्तरखान यूज़ होने वाले होते हैं, रोटी वाले कपड़े, वो सारे कल मैंने धोए थे, आज सूख गए थे, उनको मुझे तह लगा के इसमें रखना था और इसकी मैंने कहा इसी बहाने सफाई कर देती हूँ। शीट उठा के इसको साफ़ किया, इसको क्लीन करके दोबारा से मैंने सारे अपने जितने भी मेरे रोटी वाले रुमाल हैं उनको मैंने अरेंज करके इसके अंदर रख दिया। साथ साथ मेरा वेट भी चल रहा था लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ये आप लोग फिर आगे चल के देखिए क्योंकि हम लोग काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं तो जो काम ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं वो हमें भूल जाता है। तो कोशिश होती है कि एक वक्त में ना 3-4 काम समेट लें, तो उसमें फिर कभी कभार आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है जो मेरे साथ आज हुआ। अच्छा जी, मैंने इसको अरेंज कर दिया है सारे, मैंने अपने रुमाल इधर रख दिए हैं। थोड़ी सी जगह बच गई थी, यहाँ पे मैं ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये रख दूँगी और ये ड्रा मेरी जो है ना फुल कंप्लीट होगी, साफ़ भी होगी, क्लीन भी हो गई है।
अच्छा जी, इतनी देर में मुझे ना कुकर की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मुझे एकदम से जलने की स्मेल आई और मुझे समझ आ गई कि मेरी दाल नीचे से जल चुकी है और अच्छी खासी मुझे स्मेल आ रही थी जलने की। मैंने जल्दी से कुकर को खोला, हालांकि मैं किचन में ही खड़ी हुई थी, लेकिन ये मेरे साथ आज हो गया। तो खैर ये नीचे से लग गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल ऊपर से बच गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, अब फटाफट से मैं क्या करूँगी, दाल जल गई तो फिर और क्या बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को खाना देना था मुझे साथ में। तो खैर ये नीचे सारी लग गई थी, तो ऊपर ऊपर से जो दाल थी ना वो मैंने उतार दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं थी, कुछ नहीं था जलने का। तो ये सारी गल भी गई थी, इसको मैंने उतार लिया था और इसको अब मैं दोबारा से दूसरी देगची में जो है ना डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के, पानी को बॉयल करके उसमें डालूँगी और फिर इसको तड़का लगाऊँगी। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी दाल को नुकसान नहीं हुआ। ये मैंने पानी को थोड़ा सा बॉयल किया है, उसके अंदर मैंने दाल शामिल कर दी। दाल गल चुकी थी और थोड़ी सी इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। इससे भी अगर जलने की थोड़ी थोड़ी स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको मैं तड़का लगाती हूँ। तो ये मेरे साथ हो गया था आज, क्योंकि मैं जो है ना दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई थी, तो दाल को मैं ज़रा भूल गई थी तो मेरी दाल नीचे से लग गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जलने से बच गई थी। तो इसको तड़का मैंने लगा दिया है लहसुन का, और ज़ीरा डाला है और गोल वाली मैंने सुर्ख मिर्चें डाली हैं, उसका मैंने तड़का इसको लगा दिया है। और ये मज़ेदार सी दाल हमारे यहाँ पे तैयार होगी। ऊपर से मैंने ये गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है और ये दाल रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जलने से भी बच गई है। अच्छा जी, जल्दी से मैंने ये मिठों का जूस निकाला था, अपने लिए हस्बैंड को दिया था, उन्होंने पिया और अपना खाना वगैरह लेकर वो चले गए थे। और मैं यहाँ पे बैठ के अब थोड़ा सा सुक्का सांस ले रही थी, और ये मैंने कहा थोड़ा सा जूस को एंजॉय कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम समेटती हूँ। अच्छा, ये मैं अब आ गई थी इस कॉर्नर में, क्योंकि खाना वगैरह मैंने रेडी कर दिया था, बच्चों के लिए भी साथ ही मैंने बना लिया है। और अब ये मैं इसको सफाई करने लगी थी, इसको झाड़ू लगाऊंगी और सारे जो है ना मैं शीशे क्लीन करूंगी। इसके बहुत ज़्यादा हशर हुआ हुआ था मट्टी की वजह से, क्योंकि गर्मियों में जो है ना अंधेरी वगैरह बहुत आती है हमारे मुल्तान में, तो बहुत ज़्यादा अंधेरी आती है, जिसकी वजह से कोना कोना जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। अब मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सारे घर को आहिस्ता आहिस्ता करके ना क्लीन कर दूँ। ये शीशे भी मैंने इसके अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और इसको सारे को मैं साफ़ कर दूँगी, नीचे से झाड़ू लगा दूँगी। और जो रैक है मेरी शू रैक, उसको मैंने धो दिया है, उसको फिर मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। ये देखिए जी, फटाफट से दोपहर को मैंने ये सारा कुछ कर लिया था और ये शाम को कर्टन मेरे सूख गए थे, ये मैं ले आई थी, पर्दे लगा दिए मैंने। और ये मैंने अपनी जो शू रैक है वो भी इधर अरेंज कर दिया, साफ़ करके जूते वगैरह सारे इधर रख दिए हैं मैंने, जो आम डेली रूटीन के हैं, बाकी मैंने रख दिए हैं वापस। और ये रेड वाला मेरे पास पड़ा हुआ था ये नीचे बिछाने के लिए, ये मैंने यहाँ पे इसके साथ मैच कर दिया है रेड पर्दों के साथ। तो ये वाला मेरा कोना माशाल्लाह से साफ़ हो गया, क्लीन भी हो गया, पर्दे भी साफ़ हो गए। और आज का मेरा जो क्लीनिंग टारगेट था वो भी कंप्लीट कर लिया है मैंने आज के दिन में। बस इतना ही रखती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा टारगेट रखती हूँ, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की सफाई कर रही हूँ। एकदम से मैं पूरे घर की सफाई शुरू कर दूं तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि जो डेली रूटीन के घर के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, ये इसके शीशे भी मैंने साफ़ कर दिए थे और अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए थे पर्दे भी हमारे। और ये जगह जो है ना बहुत गंदी हुई हुई थी, 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करने का, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम मिला और मैंने साफ़ कर दिया इसको। ये सीढ़ियों की शुरू वाली जगह है, बिल्कुल एंटर होते ही, तो फिर गंदी हो तो फिर बहुत बुरा लगता है यहाँ पे, इसीलिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए जी, ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे देख के। और एक आपको जो है ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, आपका एक
बहुत मज़ा आता है आपको जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, आजकल मैं अपनी बेटी के प्रैक्टिकल की बुक्स बना रही थी क्योंकि उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं सेकेंड ईयर के। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी MD कैट की तैयारी कर रही है, उसकी एकेडमी भी होती है, पढ़ाई भी होती है। तो उसको मैंने कह दिया था कि सारे अपनी जो है ना प्रैक्टिकल की बुक्स मुझे दे दो, तो डायग्राम्स वगैरह मैं बना दूँगी, क्योंकि मुझे डायग्राम्स बनाने का बहुत शौक़ है। तो ये सारी उसकी डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, बाकी लिखने वाला काम उसने ख़ुद किया है। तो इस तरह मैं बच्चों की थोड़ी बहुत स्टडी में भी हेल्प करा देती हूँ। तो जो है ना ज़रूरी होता है बच्चों के साथ साथ स्टडी में हेल्प करवाना भी। तो ये मैंने उसको डायग्राम्स मैंने बना दी थी, बाकी लिखने वाला काम उसने ख़ुद कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई थी ये उसकी। तकरीबन सारी ही मैंने उसकी कंप्लीट करवा दी थी। बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं कि मम्मा आपकी डायग्राम तो इतनी अच्छी है। तो मुझे शुरू से ही डायग्राम्स बनाने का बहुत शौक़ होता था। साइंस के सब्जेक्ट्स के सारे डायग्राम्स मैं बड़े ही शौक़ से बनाया करती थी। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर दें। और मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।